अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम करती हूँ आज आपका बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। हर घर के बच्चों की फेवरेट है लेज़, जो कि हम लोग बाहर से बाई करते हैं। उसे आप होममेड घर में बनाएं, परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार लेज़ बनेंगे। आज आपके साथ इसकी अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ। चलें आए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार और कितने ज़बरदस्त लेज़ हम लोगों ने खुद घर में बनाई थी। ये उतने ही क्रिस्पी, उतने ही क्रंची बनते हैं जितने आप घर बाहर से बाई करके लाते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी पोटैटो ले लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी, अपनी क्वांटिटी के मुताबिक लीजिएगा। ये मेरे पास कटर है, जो तकरीबन आजकल हर घर में अवेलेबल होता है ईज़िली। यहाँ पर इस कटर के साथ मैं यहाँ पर बिल्कुल बारीक-बारीक से लेज़ की तरह इनको कर लूँगी। अच्छे तरीके से हम लोगों ने लेज़ की तरह बिल्कुल बारीक-बारीक करना है। आपने वो कटर का सांचा लगाना है जिसमें आपकी बिल्कुल बारीक से कटिंग हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 से 3 पोटैटोज़ के बनाए थे और इतने मज़ेदार हमारी लेज़ बनी थी। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी। आप भी अपने घर में बनाएँ, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक हैं ये, बिल्कुल लेज़ की तरह हैं। और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। कोई इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर पोटैटो अच्छी तरह से मेरे हो चुके हैं। अब मैं इनको पानी में डाल रही हूँ ताकि इसका जितना भी होता है स्टार्च वो निकल जाए, क्योंकि पोटैटोज़ का स्टार्च निकले तो तभी ही वो मज़ेदार और क्रिस्पी से बनते हैं। यहाँ पर मैंने अब ले लिया है पानी, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये हाफ़ लीटर पानी है जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी हमने इतना गर्म करना है कि ना तो वो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पर आए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो। हम लोगों ने जस्ट मीडियम, हल्के-हल्के से बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं, उस टाइम तक हम लोगों ने इसमें डाल देने हैं पोटैटोज़। आप देख सकते हैं कि जो इसकी भाप निकल रही है उसका मतलब है कि पानी हमारा परफेक्ट है। और मीडियम फ्लेम पर ही हम लोगों ने 3 से 4 मिनट के लिए जस्ट इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, कुक कर लेना है। जस्ट 3 से 4 मिनट कीजिएगा, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि हमने फुल डन नहीं करने। ये आप देख सकते हैं बॉइलिंग स्टेज पर ये आ चुके हैं। अब मैं इनको साइड पर करके निकालना स्टार्ट कर दूँगी। कि आप देख सकते हैं कि आलू साइडों से तो हो चुके हैं, बीच में से वैसे ही हैं। ऐसे ही हम लोगों को चाहिए। अब आप लोगों ने पहले इसको सांचे में डालकर छन्नी में डाल के छान लेना है। उसके बाद आपने इनको कॉटन के कपड़े के ऊपर ये सब फैला देना है। 2 से ढाई घंटे लगेंगे और ये ड्राई हो जाएँगे। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएँगे फिर हम लोगों ने इनको फ्राई करना है। ये याद रखिएगा कि बॉयलिंग के टाइम पर पोटैटोज़ को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, वरना वो बॉयल हो जाएँगे तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। फुल डन हम लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, हमने 70% तक इसको डन करना है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, जो कि 2 से 3 कप मैंने ऑयल लिया था। अब उसमें ये तमाम पोटैटोज़ ड्राई होने के बाद 2 से 3 घंटों के बाद मैंने इसमें डालकर बनाना स्टार्ट किया था। और आपने बहुत ज़्यादा बिल्कुल हाई फ्लेम पर ना कीजिएगा, लेकिन आपका इतना होना चाहिए कि ऑयल आपका बहुत अच्छी तरह से गर्म हो। यहाँ पर अब हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आप हाई फ्लेम करेंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएँगे। अच्छा, कलर आप देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रही, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। मैंने इनको हल्का-सा कलर दिया था, हल्का-सा ब्राउनिश कलर दिया था, क्योंकि मेरे बच्चों को नौसा की पसंद होती है। सो आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट हमारी लेस की ये जी कल बिल्कुल बन कर रेडी हुए हैं। अब जो बाद में सेकंड टाइम भी मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ऐसे सेकंड टाइम में भी इनको डाल के बनाया था। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बने थे। ये देख सकते हैं आपके हमारे लेस बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुए हैं। जो कुछ मैंने हल्के कलर में रखे हैं और कुछ मैंने थोड़े से ब्राउनिश गोल्डन कलर में किए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। जो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 पिंचेस के करीब ब्लैक पेपर और यहाँ पर हम डालेंगे सॉल्ट, जो हाफ़ टी स्पून है। सॉल्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कीजिएगा। और अब इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट्स डालेंगे हम लोग चाट मसाला, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार का टेस्ट आपको देंगे। ये 3 चीज़ें ही परफेक्ट होती हैं जो बाज़ार में से लाई जाएँ और खाते हैं लेज़, उनके अंदर जो स्पाइसेस होते हैं वो यही इन 3 चीज़ों के साथ डाले जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको ये छोटी-सी मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी और आज के बाद यकीनन आप ये लेज़ देखने के बाद आप बच्चों को अपने बाहर से लाना नहीं खिलाएँगे, आप घर में खुद ही बनाएँगे। इतनी सिंपल और इतनी आसान सी रेसिपी के साथ आप देख सकते हैं कितने ये क्रिस्पी हैं कि वन बाय वन सब अलग हुए हैं।
कोई आपस में चिपके नहीं हैं, बहुत ही क्रंची से ये बने थे। तो मुझे मेरी इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन करिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।